तो आज मैं ऐसा बात करने वाला हूँ जो कि सहारनपुर जिले का ये घटना है। परिवार में एक लोग का मृत्यु हो जाता है किसी तरीके से, तो आते हैं थाना और थाने पे दरोगा जी से अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जब जबान को खोलते हैं तो परिजन को जेल के अंदर कर देते हैं। और फिर इकरा हसन हुसैन, उनका गुस्सा बहुत भड़कता है और आते हैं थाने में। और सुनिए उनके मुंह से क्या बोलते। तो व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? खाने लाया गया, उसे क्यों खाना लाया गया? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या, मृतक है वो। आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए। आपके 6 लोगों का रिलीज करवा दो आप। 151 नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, वो परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजे या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो। दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आँख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा। जैसे डीआईजी साहब क्या सुबह लोग गए थे, ऐसा इन्होंने क्या वो किया? साहब को बोल देते डीआईजी साहब को गेट पे खड़े होने से भी आपत्ति है। बताइए, बाप दादा की जागीर नहीं है ये। आप लोगों के पास में हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। या कोई ऐसा अपराध भाग किया हो जो आपके पास प्रूफ हो, जिस पे आप लोगों ने आप प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बस एक तहरीर पे नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं। या इस सरकार में थोड़ा गुना होगा इस बात की। एसपीसीटी साहब 151 का रिलीज करवा दो। अब आपने 151 तो कर दिया, आपकी फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी और वो लोग छुड़ जाएंगे। साहब ये करवा मनोज साहब, जो कि प्रोसीजर में चल रहा है, सब पूरा कर लेते हैं। क्या है वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी पहले। वो तो इनको 1 मिनट में रिलीज ऑर्डर तो 151 को इतना बड़ा अपराध थोड़ा ही है। ये तो मेरा भी कर दे, बात खत्म है। हम कब मना कर रहे हैं? ऐसे तो ये लोग किसी से भी नहीं है। इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये लोग तो तानाशाह हो गए, इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? हम तो सम्मान में वो हो गए, हम लेके भी 5 ही लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाए, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। गलती करिए आपने, गलती करिए। अब इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है।
नहीं हमें पता है मंगलवार हमें भी नहीं सोचना मना क्षेत्र में हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। मतलब उसका बच्चा तो मरा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। क्या हुआ सलीम में? खाली करिए तो 10 सेकंड हमें वहाँ जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी मामा जी, बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहाँ से, लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। अगर अभी किसी का केस खुलवाना हो तो कहेंगे अभी तो 10 दिन है जी, अभी 15 दिन है, अब ये निकल रही है, अब वो निकल रही है। और कोई पीड़ित को परेशान करना हो तो इनके पास सारी व्यवस्था है। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। क्लियर है नहीं? आप सभी रहेंगे नहीं, सब यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। आज उनके साथ है, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। फोन पे ये नहीं सुनते किसी की, इनके घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। अब यही तरीका बचा है, बस मरेंगे। अब मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। एक प्रोटोकॉल भी तो है अभी शासन का ही, माननीय का फोन भी उठाना। ये तो खड़े भी नहीं हुए। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, कानून का ही कर ले। ये सभी बात बताइए, आपने शासन महोदय को जिस आरोप में गिरफ्तार किया, वो आरोप क्या है? थाने में ले गए थे, महिला थाने में। एमपी साहब को गिरफ्तार किया आपने? कितना झूठ बोलेंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। बताओ, ले गए थे थाने में, लेके गए थे। इनको बता दो, इनको अवगत करा दो, अपनी इनसे पूछ लो। गिरफ्तार किया गिरफ्तार किया, उसके बाद आप सरसावा गए ना, तो पीछे पीछे गाड़ी थी, गिरफ्तारी ले गए थे, गिरफ्तारी नहीं की, तो थाने में क्यों ले गए? तो हम गिरफ्तार हम नहीं जा रहे, इस मुगालते में मत रहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, हम पीछे चल रहे हैं, तो हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। पीछा कर रहे हैं, आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है? जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा? कौन पीछा कर मेरी रहा है? स्टॉकिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? क्यों किसी सांसद की, किसी की लग तो ऐसा ही रहा है। तो आपको लग रहा है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। मत कहिए फिर, जो आप झूठ कह भी रहे मत कहिए फिर, हैं, आपको गिरफ्तार झूठ नहीं मत किया। कहिए, गिरफ्तार किया, झूठ मत गिरफ्तार तो कहिए। किया अपने सर में पड़ जाएगा। अरे भीड़ से अलग करके अब आप एक किनारे करके कोई चीज ले जाइए तो उसे एमपी साहब ले जाओगे आप इस तरह हम से? कह रहे हैं नहीं गिरफ्तार किया गया ना, आप चलिए। आपकी क्यों माने, आपकी क्यों माने? ठीक आप है, खुदा मेरी है। मत मानिए, मेरी मत मानिए, लेकिन अगर गिरफ्तार किया होता तो आप जाते फिर सरसावत तरफ जाते क्या? हाँ जाती, आप रोक के दिखाओ ना, आप रोक के दिखा दो। जिस बात आप रोक के दिखाओ। मैडम, आप जिस चीज को गिरफ्तारी करें मैं केवल उसका जवाब दे। गिरफ्तारी तो आप अब कर लो ना, आप अब कर लो। अरे भैया, आपने गिरफ्तार किया, उनके 7 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार कर तुमने जेल भेज दिया। चीजों को अलग करिए, मान लो आप लोगों से भीड़ बड़ी होती है। और वो लोग साथ में